नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम दमाडुंगा के एक निजी स्कूल में मौजूद है। आपको बता दें कि यहां भारत विकास परिषद की ओर से बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की तरफ से प्रतिभाग इसमें किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया गया है और जिस तरह से लगातार भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा बच्चों के लिए प्रोग्राम आयोजित कराता है। इस बार क्या खास है इस प्रोग्राम में, चलिए सदस्यों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार भारत विकास परिषद कार्यक्रम कराता है, आज यहाँ पर दमाडुंगा के स्कूल में आप लोगों ने प्रोग्राम कराया है, क्या कुछ ये प्रोग्राम है और किस तरह का प्रोग्राम रहा? आज हमने JDM स्कूल है दमाडुंगा में, उसमें प्रोग्राम 5 दिवसीय कार्यक्रम चला है जी। हमने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा, संस्कार और जो हमारे भारत विकास परिषद की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताया है। और ये हमारी महिला सदस्यों ने बहुत मेहनत की है इसमें, अलका माहेश्वरी जी ने और भी महिलाएं हैं, और आगे भी ऐसे निरंतर ये कार्यक्रम होते रहेंगे। भारत विकास परिषद की सचिव नीलम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। धन्यवाद आपका बहुत। मैम, जिस तरह से लगातार भारत विकास परिषद हम देखते हैं कि बच्चों के लिए कार्यक्रम करता है, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे करा और किस तरह का रहा पूरा कार्यक्रम? आज हमारा ये संस्कार शिविर होता है, 5 दिन का, मिनिमम 5 दिन का होता है। तो इस बार भी हमने यहाँ लगाया। हर साल हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग स्कूल को चुनें इसमें, जैसे कि हम उसमें अलग अलग जगह भी बच्चों को संस्कारित करने की कोशिश रहती है। हमने इसमें 5 दिन का शिविर लगाया। योगा पहले दिन था हमारा, उसके ड्राइंग कंपटीशन जो था हमारा वो भी पर्यावरण पे था कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहे। और इसके साथ ही हमने एक दिन का प्रोग्राम रखा था बच्चों की काउंसलिंग, जिसमें हमारे यहाँ अपर्णा नेगी हमारे साथ थे। इन्होंने बच्चों की काउंसलिंग करी थी कि अपने कैरियर को आपने कैसे चुनना चाहिए। और सबसे बड़ा इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट था एक बहुत अच्छा, जिसमें हमारे यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत आए थे। उन्होंने बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवेयर किया था। सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और इस साइड पे तो ड्रग्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे उसकी गिरफ्त में हैं। तो हमने उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि अगर कोई आप लोगों को कोई चीज़ ऐसे ऑफ़र करता है तो उसे कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि वहीं से आप उसकी चपेट में आना शुरू हो जाओगे। और होता क्या है, उसके बाद बच्चे या क्रिमिनल्स बन जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है फिर। तो इस सब की सुरक्षा के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, योगा और इस कार्यक्रम के साथ करें आप, तो आप ज़रूर अपने जीवन में सफल हों। चलिए, भारत विकास परिषद के संरक्षक दीपक माहेश्वरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से 5 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला, बच्चे काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आए। जिस तरह से हमने बात करी यहाँ पे पूरे सदस्यों से, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। कुल मिलाकर कैसा रहा प्रोग्राम? मेरे हिसाब से ये हमारी शाखा 8 साल से काम कर रही है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस बार का जो कार्यक्रम है सबसे अधिक उत्तम कार्यक्रम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि पार्टिसिपेशन जो बच्चों का था वो मैंने ये देखा कि कंसिस्टेंट रहा, और करीब 100 बच्चे जो है एवरी डे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और विभिन्न तरीके के ज्ञान उनको दिए गए, जिसमें शायद मेरे हिसाब से उनका इंटरेस्ट रहा, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली यहाँ आते रहे। स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग है। प्रिंसिपल महोदया शायद यहाँ 5 दिन उपलब्ध रही, और यहाँ की डायरेक्टर भी शायद यहाँ पर उपलब्ध रही, जिससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बच्चों को एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों मिलता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ JJN की डायरेक्टर शिवानी पाल जी मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से आज यहाँ पर भारत विकास परिषद ने जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया, आप खुद यहाँ पे पहुँचे, बच्चे काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना कितना ज़रूरी है? देखिए, संस्कार शिविर था जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और भारत विकास हर साल किसी न किसी स्कूल में हमेशा करता आया है कई सालों से। और यहाँ पे जो 5 दिन का कार्यक्रम था, इसमें यहाँ पे योग, बच्चों को नशे के क्या नुकसान हैं बच्चों में, और बहुत सारी चीज़ें इन्हें सिखाई गई। म्यूज़िक, और इनको 7 वंडर्स के बारे में बताया गया, और बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी हम किताबी तौर पे नहीं ले पाते हैं, वो सारी जानकारी बच्चों को यहाँ दी गई 5 दिन के कार्यक्रम में। और बच्चे, हमें लगता है कि जो बच्चे छोटे उम्र में जो बच्चों में संस्कार डाले जाते हैं, वो आगे तक कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी रहता है इस तरह के प्रोग्राम करना। अब जिस तरह से अभी हम बच्चों को इस तरह की नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में नशा, आप जैसे आपने बोला कि नशा इतना बड़ा है, कम होगा या फिर रोक लगेगा अगर संस्कार अभी से डालें हम? देखिए, अगर बच्चों को हमें शुरू से ही अवेयर किया जाए तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि हमें बच्चों को बताया जाएगा कि
आगे आने वाले समय में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे नशे की तरफ जाते हैं उनका ये होता है कि उनको पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जागरूकता होगी तो ज़रूर कम होगा। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, नमस्कार, आपका नाम? मैं अलका महेश्वरी। मैम, जिस तरह से हमने सुना कि पूरा प्रोग्राम बहुत ही वेल मैनेज आपने पूरा ऑर्गेनाइज यहाँ पे करा, पूरा प्रोग्राम संभाला आपने, किस तरह का रहा प्रोग्राम और क्या क्या रहा प्रोग्राम एक्चुअली बहुत अच्छा रहा और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैंने अकेले सबको, लेकिन हाँ हालांकि ठीक है ग्रुप टीम वर्क था, ऑब्वियसली टीम वर्क था, मेरा तो मैनेजमेंट का सारा काम था, बट हाँ बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, बहुत अच्छा सीखा। और क्योंकि आज आखिरी दिन हमने ऐसा रखा था कि बच्चों से हम रिस्पांस ले रहे थे, उन्होंने 4 दिन में क्या सीखा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा कि बच्चों ने जो 4 दिन का इतना डिटेल में हमें समझाया, बताया कि हमने ये सीखा वो सीखा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। बच्चे मतलब खुश रहे और रोज़ कम से कम 100 बच्चे आ रहे थे हमारे पास, डेली कंसिस्टेंटली 100 बच्चे रोज़ आ रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर बच्चे पहले दिन बोर हो जाते तो अगले दिन नहीं आते, लेकिन रोज़ आ रहे थे। आज भी 100 बच्चे थे करीब हमारे पास। मतलब कुल मिलाकर प्रोग्राम आपका सफल रहा? बहुत सफल रहा, मुझे बहुत दिल से खुशी है कि हम बच्चों को कुछ तो सिखा पाए। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? आलोक सक्सेना। सर, जिस तरह से आप खुद यहाँ पर आज उपस्थित रहे, बच्चे काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर हमें देखने को मिले हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी आप देख रहे हैं, और जिस तरह से बच्चों की खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा हमारे भारत विकास परिषद की तरफ से ये जो संस्कार शिविर लगाया गया था, ये बच्चों में जो आजकल की जो मैं कहूँगा संस्कार वाली भावना जो धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बारे में बच्चों को बताया गया। हर क्षेत्र के बारे में बताया गया बच्चों को, बैड टच, गुड टच, और जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ ना, कई गेम्स भी कराए गए बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को हर स्पोर्ट्स के बारे में भी, बच्चों को योगा के बारे में भी, ऐसी कभी जानकारियाँ बच्चों को दी गई जो उनके आगे बढ़ने में और उनके उसमें बहुत सहायक सिद्ध होंगी। तो ये हमारा भारत विकास परिषद का प्रयास है कि हम इस तरह के अपने कार्यक्रम करते रहें, जिससे कि एक जन जागरूकता बच्चों में भी और सब में बढ़े। चलिए, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? जितेंद्र रोजिया नाम है मेरा। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर भारत विकास परिषद ने कार्यक्रम कराया, तब भव्य कार्यक्रम, बच्चे काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आए, आप खुद यहाँ पर उपस्थित थे, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा रहा, और ये हमारा बाल संस्कार शिविर जो है हर साल हम लोग लगाते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कम से कम ये कि समाज में आगे कैसे उनको जो है बिहेव करना है, और किस प्रकार के अच्छे अच्छे उन्हें संस्कार बताए जाते हैं, ताकि बच्चे आगे चल के जीवन में एक अच्छा काम कर सकें और अच्छी तरक्की कर सकें। और हमारा जो भारत विकास परिषद का जो हमारा उद्देश्य भी यही है, और हम बराबर अपने उद्देश्य में कामयाब है, और हमारी संस्था काठगोदाम शाखा बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए हम काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं कार्यों के लिए, तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, स्कूल की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से भारत विकास परिषद की ओर से आपके स्कूल में कार्यक्रम किया गया, कैसा रहा कार्यक्रम, और बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आपको क्या लगता है कितने ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं भारत विकास परिषद का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने इस जो एरिया में है, जहाँ आपको पता है कि दमवा ढूंगा में इस टाइम किस तरह की परेशानियाँ चल रही हैं, तो इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें मेन उन्होंने जो कल एक प्रोग्राम रखा ड्रग्स को लेके, जो अभी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे यूथ के साथ चल रही है ड्रग्स को लेके, उसके बारे में बात की। तो मुझे लगता है इस तरीके के आगे भी प्रोग्राम भारत विकास परिषद ने हमारे साथ करने चाहिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भारत विकास परिषद का। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। बच्चे जो थे वो काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आए, साथ ही महिलाएं और साथ ही जो इस पूरी समिति के सदस्य थे उनसे भी बात करवाई हमने। क्या कुछ उनका कहना था, ये रिपोर्ट में आपने देखा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी देवांशी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।